यं सैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वैदान्तिनो बुद्धा बुद्धेति प्रमाणपटुः कर्तेति नैयायिकः अर्हन्नेच्छति येन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयमनुविदधातु वाञ्छति परं त्रैलोक्यनाथो। चलो सनातन धर्म सत्यदेव भगवान की, कल्प के समान चित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवती भगवान की, जिनको द्वारा सांगवई जिलवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की, तत्री पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा और ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, किन कमलाओं परमराज की। थोड़ा साइड में बैठ लो प्रवीण जी, यहाँ देखो आप, हम देखें तुम देखो। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षायोग हमें कुछ अलग बताने के लिए आया है। अभी तक हम लोग बाहर की कहानियां सुनते रहे, दुनिया का परिचय लेते रहे, हम स्वयं क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या बन सकते हैं। हम इस मनुष्य जीवन में अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं, यही बातें अपन को अपने बारे में जानना। यही बात कुंद कुंद आचार्य भगवान प्रत्येक भव्य जीवात्माओं को समय सारजी ग्रंथ में कहे गए कि हमने सबकी कहानियों को सुना, लेकिन एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की कथा को नहीं सुना। एक पद दिया, एकत्व विभक्त। एकत्व का मतलब होता है अपने आप को सबसे अलग कर लेना, अपने आप को सबसे अलग कर लेना एकत्व विभक्त है। लेकिन व्यक्ति अकेला होता जा रहा है और अकेले होने में उसके जीवन में डिप्रेशन, टेंशन और अनेक प्रकार की जो
निषेधात्मक विकृति है वह प्रवेश कर चुकी है। उससे दूर होने का एक ही उपाय है, एक माताजी, अम्मा जी, वृद्धा अम्मा गुरु महाराज के पास पहुंची। गुरु महाराज अपने स्वाध्याय में लगे हुए थे। अम्मा जी बार बार नमस्कार करने के बाद कह रही थी, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हमारा संसार में अब कोई नहीं है, हम बड़े दुखी हैं, सब हमें छोड़ करके चले गए, अब हम अकेले रहे। गुरु महाराज नीचे गर्दन के मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। अब बूढ़ी अम्मा कह करके थक गई, उठ के जाने लगी। थोड़ी दूर तक पहुंची होंगी, 4 से पीछे कदम। गुरु महाराज ने आवाज़ दी, अम्मा जी क्या बात है, आप क्या कह रही थी? अम्मा जी कहने लगी, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हमें सब छोड़ के चले गए, हम अकेले हैं। महाराज जी ने कहा कि आज से अपना सूत्र बदल लो। जब इस संसार में मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी की नहीं। जिस दिन ये हम सीख जाएंगे, हमें अपनी शक्ति का पता चल जाएगा, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, शक्ति है, इसको पता लगाना है। हमारे अंदर जो तत्व है, हमारा जो भाव है, वो बिखरा पड़ा है। भाव तो विद्यमान है लेकिन वो फैला पड़ा है। जिस दिन भाव का केंद्रीकरण हो जाएगा, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम आत्मशक्ति है। एक छोटी सी भारी वस्तु है, इसे आप लगता है कि हम नहीं उठा सकते। आपने 4 लोगों को आवाज़ दी, भैया ये थोड़ा सा उठवा देना, ये टेबल वहाँ से वहाँ तक ले चलना है, सब मुंह बना के चले गए। बहुत देर हो गई, ज़रूरत थी सरकार ने ले जाने की, किसी ने साथ नहीं दिया। युक्ति लगाई, कोशिश की उसे हम सरका सकते हैं, थोड़ा सा उसने प्रयास करें, वो सरक गई थोड़ी सी। उसने युक्ति लगाई, वो सरका करके वहाँ तक ले। अब एक घटना ने हमारे जीवन की बहुत बड़ी ऊर्जा को जागृत कर दिया, हमारी सोई हुई शक्ति को, आत्मविश्वास को जागृत कर दिया। यदि कोई आपका सहयोग दे देता तो क्या होता, पहले इस पर चिंतन करो। कोई आपका साथ दे देता तो पहली बात तो सारी जिंदगी भर उसके गुण गाना पड़ते, उसने मेरा साथ दिया। यदि उसका नाम नहीं लेते तो कहता कि बड़ा स्वार्थी था, काम निकल गया, भूल गया। तीसरी बात, हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं लगता, तो कभी उनकी बात का बुरा मत मानो, उन्हें धन्यवाद दो। जिनने आपका सहयोग नहीं दिया उनको धन्यवाद दो,
कि उन्होंने हमें हमारी शक्ति को जागृत करने का मौका दे दिया। विपरीतताएं ही हमें अपनी शक्ति को जागृत करने की, क्या हुआ? बिल्ली आई थी क्या? विपरीतताएं ही हमें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की जो प्रक्रिया है, तो मौका है वो दी। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने साधु की तपस्या में उपसर्ग और परिचयों को रखा है। यदि उपसर्ग और परिचय ना हो तो साधु कभी भगवान नहीं बन सकता है। ध्यान रखो, जब एक मूर्ति को, पाषाण को मूर्ति बनने के लिए छेनी, हथौड़ी और बट्टी सब कुछ सहन करना पड़ता। तू आत्मा से परमात्मा बनने के लिए एसी में बैठ करके बनेगा? साधु बनकर के भी एसी में बैठोगे तो भगवान कभी नहीं बन पाओगे, और समाधि तो कभी होगी ही नहीं। एक बीज इतनी मिट्टी को अपने ऊपर डाल लेता है, 10,000 गुणी 10,000 गुणी मिट्टी उस एक बीज के ऊपर पड़ती है, और वह बीज अपनी शक्ति से अंकुरित होकर के बाहर आता है। जीव विज्ञान में एक प्यूपा होता है जिसके अंदर उस उड़ने वाले पंख है, तितली है या और भी जीव है। जब उसका स्फुटन काल आ जाता है, बाहर निकलने का समय आता है, वो अपनी अभिवृद्धि से धीरे 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 उसके फोड़ करके बाहर निकलता है। यदि उसे कोई कि बहुत छटपटा रहा है, ऐसे तोड़ तो क्या हो जाता? वो ज़्यादा देर नहीं चलता, मर जाता। क्यों? क्योंकि वह जब अपनी शक्ति से अंदर से निकलता है तो उसके पंखों में स्ट्रेंथ बनती है, ताकत आती है। और यदि आप उसको निकाल दो, उसके पंख उतनी ताकत नहीं ले पाती और वो उड़ नहीं पाता और मर जाता। आज जितना भी विश्व में भोग और भोजन के प्रति व्यक्ति भाग रहा है, जिसके कारण तन मन धन सब खो रहा है। बचपन से बच्चों की आदत भोजन के प्रति बिगाड़ दी। सबसे पहले भोजन बिगड़ा है। जिसका बिगड़ा खान पान, उसका बिगड़ा खानदान। कितना प्रवचन विश्व के जितने भी धर्म के उपदेशक हैं, सब यही बात कह रहे, भैया सबसे पहले खान पान सुधारो। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होगी। अब नाना प्रकार के नशे वाले
खान पान आपके जीवन में प्रवेश कर गए। पहले तो बुजुर्गों के सामने कोई सुपारी भी नहीं खपत, अब तो पिता भी अपने पुत्र से मांग के गुटखा खाता है। ये जो भोग और भोजन की मर्यादा थी, उसको जब तोड़ दिया तो भगवान और भजन की मर्यादा भी गई। यही कारण है कि घर घर में बीमारियों का साम्राज्य फैला हुआ है। हर व्यक्ति तन मन धन से दुखी हो रहा है। आज नहीं तो कल आपको लौट करके यहीं आना होगा। खोने के बाद रोना कौन सी बुद्धिमानी है। अभी से जो बड़े लोग हैं, जिनके घर में नाती पोते हैं, उनको संस्कार के बीज देना शुरू करो। संस्कार के बीज यदि सुरक्षित रह गए तो तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार सुरक्षित हो जाए। नहीं तो ये समझ लेना कि दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आखिरी पीढ़ी है। ढूंढते रहना कौन का कौन। ये नाम की लड़ाई केवल नाम की लड़ाई। यदि काम की लड़ाई होती तो काम का कंपटीशन होता। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किसी प्रसंग में उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, आओ हम लड़ाई लड़ेंगे, आओ हम लड़ाई लड़ेंगे, गरीबी से लड़ेंगे, अशिक्षा से लड़ेंगे। कौन किस लड़ाई में आगे बढ़ता है। लड़ाई करना भी सीखिए। अरे अपने अज्ञान से लड़िए, अज्ञानियों से मत लड़िए। अज्ञानियों से लड़ने से हाथ पांव टूटेंगे और अपने अज्ञान से लड़ोगे तो ध्यान रखना, एक ना एक दिन आप सम्मान की कुर्सी पर बैठोगे। किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अब तो लोगों के अंदर वास्तव में इस पीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर पैसों से विरक्ति होने लगी। जब उन्होंने देख लिया कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, केवल कब तक कहने में, जब तक दाढ़ी मूछ नहीं है, उसके पहले ही। अब छोटे बच्चे भी नहीं कहने में नहीं, जरा था उनका मनोभाव पूरा नहीं होता है तो जिद में मारना, कूटना, चिल्लाना, उठकना, पटकना सब कुछ शुरू हो जाता है। जिस परिवेश में आप लोग जी रहे हैं उसके परिवेश की चर्चा कैसे कर रहे हैं, सब जानते, घर घर की कहानी। लेकिन उनके अंदर त्याग और समर्पण का भाव कैसे आए। हम जीवंत धर्म उनके अंदर कैसे पैदा करें। उनके हाथ से कुछ दान कराना सीखें। उनके लिए हम कुछ धार्मिक वातावरण उनके मस्तिष्क में पैदा करें। भली लोभ के द्वारा हो, बाजार की वस्तुओं में दोष दिखा करके उनसे विरक्ति लाने का भाव पैदा करें। उनको बताएं, बेटा देखो
ये वस्तु धूली में गिर गई, ऐसे गंदे हो गई, तुम खाओगे क्या? नहीं बाबा नहीं खाएंगे। बेटा ये जो वहाँ बनती है ना, वो गंदे तरीके से बनती है। वहाँ लोग जो है अपना पसीना उसमें गिरा देते हैं, अपनी नाक ऐसे कर देते हैं, अपन गंदे हाथों से भोजन नहीं करते हैं, और अपना भोजन भी गंदे हाथों से वो बनाते हैं, अपन ऐसा क्यों खाएं? लेकिन आश्चर्य ये है कि हम लोग खुद बड़े लोग खाते हैं, बच्चों को क्या उपदेश दे दें। तो जितना भी ये फास्ट फूड है, केमिकल प्रोडक्ट हैं, जो महीनों महीनों चलते हैं, आप अपने घर में थोड़े समय के लिए भी कोई बनी हुई वस्तु रखते हैं, बदबू आने लगती है। सबसे पहले यदि सुधार होगा तो यहाँ से। बड़े बड़े प्रवचन कितने भी आप भगवान के सुन लीजिए, बड़े बड़े गुरु लोग बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं आत्मा का, अध्यात्म का, जब तक व्यसनों का त्याग नहीं होगा, जब तक अष्टमूल गुणों का धारण नहीं होगा, जब तक ये चेतना सच्चे देवसात गुरु के प्रति अर्पित नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में कभी भी संस्कार का बीज वपित नहीं हो सकता। दोपहर में 3 बजे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की कक्षा लग रही है। सम्यक दर्शन के 9 कर्म के बारे में जब चर्चा की कि नरकों में सम्यक दर्शन कैसे होता है, वेदना, जाति स्मरण और तीसरे नरक तक धर्मोपदेश। यही बैठो बेटा, यहीं बैठो। वेदना सभी जानते हैं, निरंतर वेदना होती है नारकी जीवों की। इसलिए आचार्यों ने नारक जीवों को सत्व कहा। मूल आराधना में सत्य की परिभाषा दी है। सत्येषु मैत्र्यम गुणेषु प्रबोधन। सत्येषु पढ़ते हो ना? और सत्येषु क्या है? जो निरंतर दुखी हैं, उन जीवों के प्रति मित्रता का भाव जागृत करना, ये बच्चों को सिखाइए। आज के बच्चे कुत्ते बिल्ली इनको चाहते हैं। घर में कुत्ते बिल्ली बंदर पाल लिए, मम्मी ने पाले, पापा ने पाले, और वे कुत्ते पाल करके अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। एक एक घर में बड़े बड़े कुत्ते, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के। वाह भाई, उनसे प्यार कर रहे हैं। और घर के माँ बाप, बच्चे, पत्नी, कोई मतलब नहीं। क्या होगा जिंदगी का? जानवर तब भी, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, रहते थे और आगे भी रहे। आप किसी एक छोटी सी बंदरिया को पकड़ के देख लो, क्या होगा? सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और किसी जैन परिवार पर यदि कुछ आपत्ति विपत्ति आई, सब जानते हैं कि आ गई, ऐसे भाग, जैसे ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं। सब जानते हैं। एक और पूछेंगे, अरे मुझे पता ना है, मुझे पता ना है। कोई पूछने नहीं जाएगा कि हम साथ में हैं, चलो, ऐसा कैसे हुआ, कोई पूछने नहीं जाएगा। और अब जीवन रख दो,
तो जाति भूल जाएंगे, पंथ भूल जाएंगे, संत भूल जाएंगे और सब दौड़े चले जाएंगे। इसको धर्म कहते हैं। दूसरे के जीवन में पीड़ा देने का भाव तो अपने अंदर आता है, लेकिन किसी की पीड़ा को दूर करने का भाव जिस क्षण आ जाए समझ लेना कि आपके जीवन में जीवंत धर्म शुरू हो गए। जीवंत धर्म पैसों से नहीं खरीदा जाता। बड़ी बड़ी बोलियां लगा करके हम दुनिया को धर्मात्मा बना देते हैं, दिखा देते हैं। थोड़ा कभी अपने भाई के पास जा करके पूछो, भैया चिंता मत करो, अपन एक ही माँ की गाय है, चिंता मत करना, सब खत्म हो गया। सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाने नहीं, कोई महिला अहोभाव से अपने पीहर नहीं जाना चाहिए। कितनी मम्मी याद करती, मम्मी हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? जाओ तो भाभी का व्यवहार कौन झेले? नहीं, पुरानी महिला बहुत अच्छी है, उनका तो अभी है, उनका पीहर है। और नहीं है तो हमारे माथे आके रोटी मारा है, हमारे तो यही पीहर है, हमें नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं आएंगे आगे। भैया आ जाओ, तुम्हारा पीहर है, हम कहाँ करें? पीहर का मतलब क्या होता है? लोग मतलब ही भूल गए। पीड़म हरती थी पीहरा, जहां लड़की जा करके अपने दुख को हल करती, दुख को हल्का करती, अपनी माँ से कहती, अपनी भाभी से कहती, अपनी बहन से कहती, अपनी सहेलियों को बताती, उनका वो कुछ हल बताती। लेकिन अब किसी को पीड़ा ही नहीं है, सबको अपना हल मालूम है, किस पीड़ा का कैसे हल करना है, सबके पास हल हो गया। जब सबके पास हल हो गया ना, क्या इसलिए खेतों में हल चल गया, अब कुछ भी नहीं बचा। पहले आदिनाथ भगवान के पास समस्याओं का हल था, पहले बुजुर्गों के पास समस्याओं का हल था। आज इतनी समस्याएं हो गई हैं, उसका हल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जिस हल को उन्होंने तैयार किया है वो विनाश का हल है, समाधान का हल नहीं है। जिस दिन हम लोग अपनी समस्याओं को पहली बात तो स्वयं पैदा कर रहे हैं, दूसरा कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा। हमें बचपन में विज्ञान की परिभाषा, आविष्कार की परिभाषा बताई गई थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी। अब उल्टा हो गया, आविष्कार आवश्यकता की जननी हो। क्या है हमारे पास? जो निरंतर दुखी है उनकी पीड़ा को पहचानना। अब कहीं जीवंत धर्म नहीं दिख रहा, सभी जगह स्वार्थ स्वार्थ दिख रहा है। उदारता मर गई। उदारता का क्या मतलब होता है? स्वयं कष्ट सहन करके भी
दूसरे को सुविधा देना, ये उदारता। समृद्धि है, लेकिन हमारा ये द्रव्य दूसरों के कैसे काम आए, ये संपन्नता है। उदारता और संपन्नता, ये दोनों बड़े विशेष गुण हैं जो इस बच्चों के अंदर डालना जरूरी है। अब किसके अंदर डाल? वो एक ही बच्चा है, वही बड़ा है, वही छोटा है, वही उदार है, वही कंजूस है, वही संपन्न है, वही लोभी है। आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। 4 भाई या 4 बहनें किस प्रकार से रही। आपके बाबा जी, पिताजी कितने भाई रहे। ठीक है, हम भी मानते हैं कि वो सब थोड़ा बहुत चलता रहा, जायदाद को लेकर के, खेती बाड़ी या बाकी ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी कि आपस में इतनी कटुता हो जाए। भविष्य दिख रहा, सामने आ रहा है। अभी 4-6 वर्षों में जो आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि परिवार क्या, पति पत्नी का ही जीवन सुरक्षित नहीं। किस धर्म की चर्चा की जाए, कौन सा धर्म तुम्हें परोसा जाए, कोई भी किसी के कष्ट को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं। जीवंत धर्म की चर्चा सत्य मैत्र में। हम इन बच्चों में उस संस्कार के बीज कैसे वपित करें। पाठशाला लग रही है, मानते हैं कि हफ्ते में 1 दिन लगती है, छुट्टी के दिन लगती है, लेकिन केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास तक, उसके बाद पढ़ाई का जो शेड्यूल बढ़ जाता है फिर कोई नहीं पूछता। अभी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण बच्चे आ जाते हैं, कुछ लोभ के कारण आ जाते हैं, कुछ भय के कारण आ जाते हैं। पर जो अहम होना चाहिए, एक अंदर ऊर्जा होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है। दूसरी बात, हमारे बच्चों में भी जो पढ़ाने का ढंग है, हम वो पुरानी रकीलें रट रहे। यदि बच्चों को पढ़ाई रोचक बनाई जाए तो बच्चे अवश्य ही पाठशालाओं के प्रति उत्सुक होंगे, जागरूक। सैकड़ों प्रकार की किताबें बन गई बच्चों को पढ़ाने की। इधर से हमने भी बनाई, ऐसा नहीं, लेकिन किस उम्र में, जैसे एक डॉक्टर डोज देता है, डॉक्टर औषधि देता है, कितनी उम्र के बालक को कितनी डोज देना। हमारे सामाजिक शिक्षाविदों ने भी, हमारे गुरुजनों ने भी संकलन किया, लेकिन वो एक श्रेणी होना चाहिए। सबसे पहले
जिस मंत्र को हमारे कानों में डाला गया था, उस मंत्र का उच्चारण, उस मंत्र की जो शब्द शक्ति है, उस मंत्र का जो अर्थ शक्ति है और मंत्र की भाव शक्ति, शब्द, अर्थ और भाव, इन तीनों पर दिशा निर्देश करना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। जिस तत्वबोध को हमें जागृत करना है वो बाहर कहीं नहीं, अपने अंदर है। दोपहर में 3 बजे की कक्षा में वैसे हम एक घटना वैसे ही बता चुके हैं, फिर भी स्मृति में आ जाए, काम आएगी। 2017 में चंद्रगिरी पर्वत पर चामुंडराय बसती के दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे थे। एक गुजरात का कोई परिवार था, वो दर्शन करने के लिए आया। एक 10-11 साल की एक बच्ची थी। आज वो शब्द उसके कान में गूंजते हैं, उसने नमस्कार करने का ढंग और पूछने का ढंग। महाराज जी एक प्रश्न पूछो बेटी। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। महाराज जी इसका अर्थ बता। बचपन से बचपन आ गया। केवल आप कहोगे नमो रंताणम, अरंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आर्यणम, आचार्यों को नमस्कार हो, नमो अध्यायनम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, नमो लोहे सब प्रसावनम सब। यदि ये पूछ लें कि अरहंत कौन है, अरहंत के यदि गुण पूछ लें तो आप संख्या में तो बता दोगे, क्योंकि पूजा में पढ़ रखे। लेकिन संख्या को कैसे क्लियर करोगे वो आपके पास नहीं। और यत्किंचित बता भी दोगे, बचपन में कभी पढ़े हो, पर वो गुण भी कैसे प्रकट हुए हैं, कौन से कर्म के नाश से क्या हमें मिला है, बहुत मुश्किल है। ये पंच नमस्कार महामंत्र हमारे सतखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। ये मामूली चीज नहीं है, जिसकी व्याख्या लगभग 75 पृष्ठों में पहली पुस्तक में की है। केवल नमो अरहंताणम कहने से, नमो सिद्धाणम कहने से, नमो आर्याणम कहने से, नमो अध्यायणम कहने से, नमो लोहे सब साणम कहने से मंत्र। उमा स्वामी आचार्य ने नमोकार महामंत्र का महात्म्य, उसके 5 या 6 छंद हैं, हम तो कभी पहले पढ़ते थे। उस शक्ति को फीलिंग कराई। वो बच्ची ने पूछा था नमो अरहंताणम, नमोकार मंत्र का। केवल इतनी सी घटना में पूरा नमोकार मंत्र का। हमने उस बच्ची से पूछा, जी बेटा जिस कक्षा में तुम पढ़ती, 5वीं 6वीं बताए, तो तुम्हारे कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सब होशियार हैं क्या?
सब पूरे नंबर लाते हैं क्या? बोले नहीं। हमने उससे कहा ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो पूर्ण ज्ञानवान है। जो पूर्ण ज्ञानवान है उसे ही भगवान कहते हैं, और जो भगवान है वही अनंत। हर आत्मा भगवान नहीं है, हर आत्मा ज्ञानवान नहीं, हर आत्मा भगवान नहीं, हर आत्मा अनंत। ज्ञान शक्ति को जागृत करना आत्मा का सबसे प्रधान गुण है, ज्ञान जो चैतन्य। बाकी सब पड़े हुए हैं, कोई फीलिंग नहीं करते। ज्ञान ही सबकी फीलिंग कराता है, ज्ञान ही सबका ज्ञान कराता है। ज्ञान की वो सामर्थ्य। जो पूर्ण ज्ञानवान है वही भगवान, उसे ही अनंत है। ये प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में डालिए, दोहराइए कि वो जीवात्मा कैसे पूर्ण ज्ञानवान बना। सबसे पहले उसने संज्ञाओं को जीता। जितने भी भगवान बने हैं भोजन की शुद्धि से बने हैं। भील ने भी तो वो एक अमास का त्याग किया, तब वो भगवान बना। पूरा इतिहास देख लो। श्याल ने पानी का त्याग कर दिया, सबकी कहानी वहीं से शुरू होती है। इसलिए हमारे यहाँ बचपन में ही मध्यमास मधु का त्याग कराया जाता है, अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं, पंचोदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, छना हुआ पानी पीना, देव दर्शन करना, ये सब अष्टमूल गुण की मर्यादा में आ रहा है। केवल भगवान को सूखे चावल चढ़ा देना, भगवान के कार्यक्रम में दो चार अच्छी बोली ले लेना और फिर शराब की बोतल पीना, ये धर्म नहीं है। आप अपने जीवन में व्यसनों को छोड़ोगे, उससे धर्म की प्रभाव न हो। ये नहीं है कि पैसे से प्रभाव न हो रही है। अमित सागर के दरबार में पैसे से प्रभाव नहीं होती। होगा अपने घर का, ले जा, तू उठा के ले जा। नमो अनंतानम, पूर्ण ज्ञानवान आत्मा को नमस्कार। नमो सिद्धार्थ। हमने उस बच्ची से पूछा कि बेटा ये डेड बॉडी तो सबने देखी है, प्राय सब देख लेते हैं, उस शरीर से आत्मा निकल गई, ये विचार करो, सोच सकते हो उस शरीर से निकलने वाली आत्मा और संसार के किसी भी शरीर में जन्म डाले। नमो सिद्धार्थ। बॉडीलेस सॉल, शरीर रहित आत्मा को सिद्ध कहते। बने कैसे? अनंत सिद्ध बने कैसे? कौन से स्कूल में पढ़ने जाएंगे? कौन हमें बताएगा? आप अपने बचपन में स्कूल में जब दाखिला लिया था, आपके पिताजी, अब तो मम्मी पापा, दादा दादी सबको जाना पड़ता है। पहले तो पिताजी पकड़ के ले गए, स्कूल में डाल दिया। जब स्कूल से ट्रांसफ़र हुआ तब उस दिन पहुँच गए टीसी लेने, दस्तखत करने, हो गया काम।
अब तो हर महीने पेरेंट मीटर क्या नहीं, पेरेंट मीटर क्या होता है, साफ हो गया काम। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, अब उनके मम्मी पापा को पढ़ाया जा रहा है। जिस दिन आप अपने बच्चे को दाखला दिलाने के लिए स्कूल ले गए थे तो उसको ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने योग्य है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन किसने दिया था? प्राचार्य। ठीक उसी प्रकार से अरहंत और सिद्ध बनने का जो नॉमिनेट करते हैं, ऐसे दीक्षा नहीं मिल जाती है क्या? ये व्यक्ति साधु बनने योग्य है या नहीं है, इसकी परीक्षा ली जाती। हमारी परीक्षा ली गई। कमरे में पूरे कपड़े उतार करके हमारे लिए देखा गया था इसके अंगोपांग अच्छे हैं या नहीं है। इसकी कसायों में कितनी तीव्रता है, किसी चीज में क्या आसक्ति है, कितना उदासीन है, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, याचना करने पर भी जो दुर्लभ है उसे दिगंबर दीक्षा कहते हैं। ऐसे नहीं मिल जाती है, देने वाले तो मिल जाएंगे आपको। क्या अब तो आओ, भली कर्जा हो, भली केस हो, भली दुनिया का वो हो, सबको खुला दरबार। क्यों? हाईट्रिक बनाना, हाईट्रिक। बंधुओं, हमारे गुरु महाराज ने कभी हाईट्रिक बनाने की कोशिश की। जब हम दीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज के पास पहुँचे, उम्र छोटी, गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे भाई, मैं कहीं जानूँ, वठे जा वठे। अजित सागर जी महाराज घना पढ़ा लोग थे, आचार्य अजित सागर जी महाराज व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। वठे जा वठे। आचार्य गुरुदेव कह रहे थे, मैं कहीं जानू जो, मैं कहीं पुलिस को कोनी, वठे जा वठे। कितनी उनकी करुणा, कितनी दया। ये बच्चा है, हम कुछ जानते नहीं सिखा सकते, कम से कम वहाँ जाकर के कुछ पढ़ ले। इतनी निष्प्रयता उस आचार्य भगवान के जीवन में हमने देखी, अपनी आंखों से अनुभव की। क्या अमित सागर बहुत बड़ा संघ नहीं बना सकते? बहुत अच्छी ट्रक मालूम है, जितनी अच्छी ट्रक हमको मालूम है, हम सब दुनिया की ट्रक खरीद कर सकते, लेकिन नहीं। हमें किसी के साथ ना धोखा करना, ना किसी को अपना बनाने की कोशिश करना है, ना किसी को अपना बनाने की आदत, ना किसी के बन जाने की चाहत। ये दोनों गुण जिसके अंदर हों, वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली जाती है। आत्म कल्याण के प्रति आप मजबूत हो जाएं, तब पर कल्याण की सोची जाए। चेला बन नहीं पाए, गुरु बनने की होड़ में लग गए। ऐसे कई विद्यार्थी आते हैं हमारे पास, ब्रह्मचारी भैया जी जो आते, महाराज जी आपसे दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन आपको मुझे आचार्य बनाना पड़ेगा। और आचार्य बनते ही, दीक्षा लेते ही हमारा अलग चले जाएंगे। हमने कहा भाई देख कैसा है, मैं तो आचार्य हूँ नहीं। रही बात बनाने की, तो बनाने की तो हमारे पास कला है। 5 साल मेरे पास रह, फिर मैं तुझे वो आचार्य बनाऊंगा, तुम दुनिया तेरे पास देखेगी कि ये आचार्य कहाँ से घड़ के आए।
उपाधियों से, पद से ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे लिए मोक्ष के लिए नॉमिनेट करते हैं वो हमारे आचार्य होते हैं। और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी अपने एक ही साल में, 2 साल में 4 स्कूल बदल दे, 4 गुरुकुल बदल दे, 4 गुरुओं को बदल दे, वो विद्यार्थी नहीं। चार स्कूल से उसकी टीसी काट करके उसे निकाल दिया जाए कि इस स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं। इसका मतलब क्या था? वो वहाँ दूर भेज दो, गुरुकुल में डाल दो। बच्चे, बिगड़े हुए बच्चों को गुरुकुल में, हॉस्टल में डाल देते, तो वहाँ आराम से बढ़िया पिटाई होगी, कुटाई होगी, और दूर रहेगा, कोई कहने नहीं आएगा, पूछने नहीं आएगा, अपने आप पढ़ेगा। अब वो सब समय खत्म। विकट समस्याएं आप सबके जीवन में, तो जो हमारे जीवन को अनंत सिद्ध बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं, अधिकार है आचार्य। लेकिन कुछ साधु भी अपना ब्रांड रोज बदलते हैं। अभी कल कोई बता रहा था कि कोई भी स्कूल में कोई बच्चा बिल्कुल अच्छे डिवीज़न से पास हो जाता है तो भाई कोचिंग क्लास वाले उसका फोटो लेकर के और छापते हैं कि जी मेरी क्लास से जो है पास हुआ। क्यों भाई? सलाह दिया जी, यही हो रहा है कि एक बड़े गुरु का नाम, फेल हो जाओ बड़े गुरु का नाम ले लो, सब उसके नाम से डरने लगेंगे कि भाई बड़े गुरु का चेला है, बड़े गुरु का चेला है, परंतु बिल्कुल अकेला है। हमारे गुरु ने जब दीक्षा दी थी, हम अपने गुरु की बात बता रहे, आचार्य परमेश्वर की बात बता रहे, मंच पर एक ही बात कही थी, ये नियम दिया था गुरु महाराज ने, एकल बिहारी नहीं रहना और चंदा चिट्ठा नहीं करना। कमरे में गोलक रखेंगे तो क्या होगा? दूसरों के हाथ से पैसे छुड़ाएंगे तो क्या होगा? ये धर्म नहीं है, ये जीवंत अधर्म, जीवंत अप्रभावना है। पहले थोड़ा आचरण में लाओ। साधु जीवन का मतलब है उदासीनता। उदासीनता का मतलब सब कुछ होते हुए उसमें आसक्त नहीं हो। उदासीनता का मतलब सब कुछ होते हुए उसमें आसक्त नहीं होना, वो उदासीनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलो तो उदास होके बैठ गए, मुझे मिलो ही ना, नहीं मिला तो दूसरी दुकान खोल लो। ये आसक्ति का भाव। तो आचार्य परमेश्वर जी, ये ध्यान रखना, बहुत पावर होता है आचार्य परमेश्वर जी का। संघ से बाहर दीक्षा छुड़ा सकते हैं, घी कमंडल रखा सकते हैं। नमो अध्याय
जो हमें अरहंत तो सिद्ध बनने की शिक्षा पढ़ाते वो हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, और जो केवल अरहंत तो सिद्ध बनने की शिक्षा पढ़ते हैं वो साधु परमेष्ठी। से हम झूठ बोले, दूसरों से झूठ बोलाएं कि परमेष्ठी का लक्षण। रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, आप देखिए, उसमें भी विशेष घटना घटने वाली है। रक्षाबंधन पर विशेष घटना का ही पर्व है। समय आएगा उसकी चर्चा करेंगे। आज हमारे कुछ बच्चों के भी कार्यक्रम हैं। कहने का अभिप्राय है कि पंच नमस्कार महामंत्र की शक्ति को अपने मस्तिष्क में रखें। पहले अपने अंदर वो तत्व बोध करिए कि परमेष्ठी की शक्ति क्या है, उसके अंदर भाव क्या है, परमेष्ठी क्या होते हैं, उनकी शक्ति को पहचान। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना मंगल चेषु सर्वेषु प्रथमं मंगलम। ये अपराजित मंत्र है, कभी पराजित होने वाला नहीं है। देखिए आप, जब मंत्र में अक्षर मात्राएं वो पराजित नहीं होता, तो जो साक्षात परमेष्ठी बन के उस नमोकार मंत्र में बैठा है वो कैसे पराजित हो जाए? और किससे पराजित? इन विषय कथाई लोगों से सवाल ही नहीं, तीन काल में भी नहीं। मोक्ष अपनी आने वाली वही तो बताने वाले हैं कि पार्श्वनाथ कभी पराजित नहीं हुआ, कमठ के सामने कभी झुका नहीं। कमठ तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इन कमठों से डरने की जरूरत नहीं। अच्छे काम करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। अच्छे काम के लिए दुनिया के लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं, एकला चलो रे। डाका डालने के लिए 10-20 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन दान देने के लिए आपके स्वयं के एक हाथ ही काफी। चोरी करने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। एक हाथ से चोरी हो जाएगी, ताला खोलना पड़ेगा दोनों हाथ। दान देने के लिए एक हाथ ही काफी। कहने का अभिप्राय बंधु, अपने अंतर की शक्ति को पहचानना ही तत्वबोध है। हमारी आत्मा के अंदर अपराजित शक्ति विद्यमान, परंतु वो तभी आएगी समझ में क्या? अपने को जानने के पहले। अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। उनको जान लोगे तो आप अपने आप को भी जान लोगे, और उनको नहीं जान पाए तो आप ये सोच लेना कि आपने अपने आप को गलत तरीके से जाना है। आपके जीवन में भटकन ही भटकन है, मंजिल नहीं है। ये अवसर और मौका आपको तीसरी बार मिल रहा है। तीसरा चतुर्मास लगातार हो गया है, अब भी नहीं जाने। ये ध्यान रखना, अगले चातुर्मास के लिए ऑफर आ गया। विधान के लिए आप कौन सा काम मुंह से बोलो गुरुदेव, आपका काम तैयार है। क्या बात है? सलाबिया जी कराने वाले अगला चतुर्मास। देखिए आप, ये मत सोचो हमारे वर्षा योग को तो एक 10 साल का 15 साल का बच्चा भी करा दे, कुछ नहीं चाहिए। एक समय की शुद्ध भोजन की प्रणाली चाहिए, बाकी सब कचरा है, कचरा। साधु के लिए क्या चाहिए? खाना गाना जाना, ये साधु का बाना। और बाकी सब जो होता है एक प्रभावना के लिए होता है, एक संस्कार के लिए होता है, एक अच्छाई समाज में बोने के लिए होता है। तो समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो, कल वृक्ष के समान इच्छित फल पर चर्चा करने वाले
शीतलता भगवान